दिनेश वेर्नेकर एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ प्रोटीन सीरीज। अब तक हमने जाना कि प्रोटीन क्या होता है, सबसे जरूरी क्यों है एंड उसके फंक्शंस क्या है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट आर सेकेंड क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जैसे नाम ही सजेस्ट करता है फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। जब आप फर्स्ट क्लास सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे अच्छा क्वालिटी, बहुत ही अच्छा। और सेकेंड क्लास सुनते हो तो मीडियोकर, नॉर्मल या नॉट अप टू मार्क, अप टू द मार्क। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या फर्स्ट क्लास चीज है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास खाना था। हमारे बच्चों के भी मार्क्स हमको फर्स्ट क्लास ही चाहिए। जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो हम लोग वी प्रिफर टू ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट क्लास। तो एज ह्यूमंस वी आर वेरी मच obsessed with फर्स्ट क्लास टू गेट द बेस्ट क्वालिटी। सब हमको जो भी चाहिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चाहिए। तो खाने में क्यों नहीं? तो साइंस ने सिंप्लीफाई कर दिया है हमको चूज करने में कि फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है एंड सेकेंड क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। तो फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन वो होता है जहां पे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, प्रोटीन वीडियो में, कि देयर आर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमको बाहर से खाने में से लेना पड़ता है टू कैरी आउट अ फंक्शन इन द बॉडी। तो जो फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उसमें वो ऑल द 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट, वेर एज जो सेकेंड क्लास प्रोटीन्स होते हैं उसमें ऑल द 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। एक या दो कम रहते हैं, जिससे वो एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पाता। अब उसका जरूरत क्यों है कि ऑल द 9 अमीनो एसिड शुड बी प्रेजेंट इन योर फूड सोर्सेज? बिकॉज आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, एनी फंक्शन, प्रोटीन का जो भी फंक्शन कैरी आउट करना है, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, सेल बनाना हो, या हॉर्मोन्स बनाने हो, एंजाइम्स बनाने हो, इवन अ सिंगल हेयर बनाना हो, तो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रोफाइल। जैसे मेरा नाम, अगर मुझे आपको दिनेश पुकारना है, दिनेश नाम, तो DINESH अल्फाबेट से दिनेश नाम कंप्लीट होता है। अगर उसमें से N निकाल दोगे तो दिनेश नाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप मेरा नाम पुकार नहीं पाओगे। सेम वे एक फंक्शन बॉडी में किक स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, द एमिनो एसिड प्रोफाइल जिसमें ऑल द 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स रहने चाहिए। अगर नहीं रहे तो वो फंक्शन वो कंप्लीट या स्टार्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं? एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो होता है चिकन, मटन, फिश, एग्स, रेड मीट, दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। डेयरी, मिल्क, दही, चीज, पनीर, वे प्रोटीन, दीज आर अगेन सोर्सेज ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। उसमें ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीट है। तो सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या होता है? सेकेंड क्लास प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन इज सेकेंड क्लास प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो 9 अमीनो एसिड्स है उसमें नहीं है। जैसे ग्रेन्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, एक या दो उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो नहीं है उसमें। जैसे राइस में मिथ्योनिन नहीं है, दाल में लाइसिन नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैं राइस और दाल मिक्स करके खाऊंगा और फर्स्ट क्लास प्रोटीन बन जाएगा। सो आई कंप्लीटली अग्री ऑन दैट, या दैट इज कंप्लीटली साइंटिफिक और बहुत ही अच्छा ये है कि यस, कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी हो जाएगा वो। बट उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर मैं एक ऑप्शन दूं आपको, आपके पास, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे विद द सेम रिस्क एंड एफर्ट्स, यू विल बी अर्निंग 10% रिटर्न्स। और अगर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे विद द सेम एफर्ट्स एंड रिस्क, यू विल बी अर्निंग 5% रिटर्न्स। तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली जो कंपनी 10% दे रहा है उधर ही इन्वेस्ट करोगे। तो साइंस अगेन हमारा टाइम और एफर्ट्स बचा के मैक्सिमम आउटपुट, आउटकम देने का काम साइंस का ही है जब हम साइंस अप्लाई करते हैं।
तो जब हम फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स खाते हैं तो द फंक्शन, द आउटपुट इज मैक्सिमल, दैट इज ऑप्टिमल आउटपुट विद द सेम टाइम एंड एफर्ट्स. सेकेंड क्लास प्रोटीन में अगेन फर्स्ट क्लास प्रोटीन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और अब्जॉर्ब भी होता है. सेकेंड क्लास प्रोटीन उसका अब्जॉर्प्शन भी, जैसे व्हीट में जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज ग्लूटेन प्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ ग्लूटेनिन एंड ग्लियडेनिन. तो वो जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ऊपर से इट कॉजेस गैस्ट्रिक ट्रबल, अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता. I am trying to say is if you want to have the best source of protein, okay, you should have the best source of protein to carry out the functions optimally in your body to get the maximum output. अब तक मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, स्मॉल ओवरव्यू दिया मैंने आपको. अब सेकेंड वीडियो में, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन है तो कैसे वो साइंटिफिकली मैं आपको प्रूव करूंगा. मैं आपको सभी प्रोसेसेस समझाऊंगा कि कैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स को कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. और सेकेंड क्लास प्रोटीन्स, अगर सेकेंड क्लास प्रोटीन है तो वो मेथड्स क्या है, उनका स्कोरिंग क्या है, क्यों उसको सेकेंड क्लास प्रोटीन बताया गया है, विथ साइंटिफिक स्टेप्स, स्टडीज मैं आपको बोलूंगा. फॉर नाउ दिस इज दिनेश वर्नेकर साइनिंग ऑफ, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स. टिल देन, दिस इज दिनेश वर्नेकर. टेक केयर, बाय.